बोले नैमिषारण्य धाम की जय। ये जो नैमिषारण्य है, प्रथम में आरण्य नाम का एक वन हुआ करता था। इसका नैमिषारण्य नाम उस समय नहीं था। अनादिकालों में शौनकादि ऋषियों ने एक ग्रुप बनाया, जैसे आज सभी लोग मनाते कि तीर्थ स्थानों में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसे उस समय शौनकादि महर्षियों ने एक ग्रुप बनाया और भगवान ब्रह्मा के पास में गए। उनसे निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आपने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा है, हम 88,000 ऋषि किस स्थान पे जाकर के जब तप करेंगे? ऐसा कौन सा स्थान है, आप हमको दीजिए। भगवान ब्रह्मा भी चकित रह गए कि मैंने ऐसा स्थान कोई भी निश्चित नहीं किया। भगवान ब्रह्मा ने उसी समय भगवान विष्णु का आवाहन किया। विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को उपदेश किया। ब्रह्मा ने अपने मन की गति को बढ़ा करके ब्रह्म मनोमय नाम के चक्र की उत्पत्ति की और उसी चक्र को शौनक आदि 88,000 ऋषियों को दिखाते हुए छोड़ा। बोले कि आप इस चक्र के पीछे जाओ। इस चक्र का नैमी भाग जिस स्थान पर शीर्ण हो जाएगा वही पवित्र तपोभूमि मानी जाएगी। चक्र चल दिया। ब्रह्मलोक से चक्र भगवान छोड़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर में 8 आरण्य हैं। आरण्य माने जंगल, जैसे कि जम्बुकारण्य, बद्रिकारण्य, उत्पलारण्य, दंडकारण्य, केशवारण्य, माधवारण्य, ये पृथ्वी की समस्त आरण्य वन हैं। इन वनों में वो चक्र भ्रमण करता हुआ पृथिव्याम मध्य भागे तो पृथ्वी के बीचों बीच में आया। यहाँ ये चक्र तीर्थ आप सामने में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का मध्य भाग है। ये आदि शक्ति ललिता अम्बा का यज्ञ कुंड हुआ करता था। ये ललिता अम्बा कौन थी? सती का हृदय अंग माता सती थी। ये भगवान शिव का अपमान जब दक्ष के यज्ञ में हुआ तो माता अपने शरीर को उसी यज्ञ में भस्म करके तत्पश्चात भगवान शिव उनके शव लेकर को भ्रमण करते हैं। भगवान विष्णु उनका 108 भाग करते हैं, जिनमें से माता का हृदय अंग यहाँ पे गिरा। हृदय ललिता देवी उतरे शूलधारिणी, ललिता नाम की शक्ति यहाँ पे पहले से विराजमान थी, यज्ञ कर रही थी। यज्ञ का धुआं उस चक्र की नैमी से टकरा गया। यज्ञ के धुआं लगने के कारण उस चक्र का जो नैमी था इसी हवन कुंड में आकर के शीर्ण हो गया। नैमी शीर्णते आरण्य, आरण्य पहले से था और जब इसका नैमी शीर्ण हुई तो इसका नाम नैमिषारण्य हो गया। जय माता दी। ये एक शक्तिपीठ है माँ ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य में, जो वर्ल्ड का प्रमुख मंदिर है। माता सती का हृदय भाग गिरा हुआ है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं और सबको पूर्ण और यश की भागीदार बनते हैं। सबको सारी मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी की कृपा से। सदा माता रानी सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करते रहें। और यहाँ पे जो अमावस्या का विशेष मेला लगता है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और ये नैमिषारण्य तीर्थ है। यहाँ पे 88,033 करोड़ देवता ने तप किया है। वेदम व्यास ने बैठ के यहाँ पे कथा कही है। सूदगिरी मदगद्दी ने है। वहाँ पे चक्र तीर्थ है, ललिता देवी है, हनुमानगढ़ी है। ये आंध्रा आश्रम है। यहाँ पे 108 प्रतिमा की मूर्ति विष्णु भगवान की है। ये विष्णु नारायण जी का है। नीचे नारायण जी का मंदिर है। ये नरसिंह जी का मंदिर है। ये तपे सुंदरी का मंदिर है। आगे भोलेनाथ का मंदिर है। इनके और जो यहाँ पे जो आयोजन होते हैं तो वो कब होते हैं? यहाँ पे हर महीने हुआ करते हैं। हर महीना। लेकिन विशेष कोई विशेष अमावस्या को विशेष पर मनाए। और जैसे गुरुपूर्णिमा हुआ और पूर्णमासी हुई, और यहाँ तो लगातार आदमी आता जाता। बोलो व्यास भगवान की। भैया ये सभी भक्तों लोग प्रणाम करें। ये अति पवित्र भूमि भगवान वेद व्यास जी महाराज की ये तपस्थली है। भगवान व्यास महर्षि ने जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा सभी ग्रंथों को ग्रंथबद्ध करने के बाद इसी परम पवित्र भूमि पे बैठकर सूत जी सुखदेव जी महाराज को 18 पुराण 6 शास्त्र का ज्ञान दिया था,
जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन को एक एक वेदों का ज्ञान दिया था। भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा को स्कंद पुराण के रेवाखंड से ग्रंथबद्ध किया और 1000 साल तक भगवान वेदव्यास जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठकर 88,000 महर्षियों के साथ ऋषियों को ज्ञान उपदेश किया और फिर यहाँ से यात्रा पे गए। तो उनकी बैठी हुई भूमि अति पवित्र है, नारायण के वो अवतार हैं और ऐसी पवित्र भूमि पे किसी का भी पैर अधिक न लगे, कोई बैठे ना, ये सोचकर पूर्व काल के महर्षियों ने उस गद्दी को मिट्टी से आकृति प्रदान कर दिया। उसी का सारे भक्त लोग दर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में जो पड़ती है वो भगवान वेदव्यास जी महाराज की गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी भक्त लोग अपने गुरुओं का उसी भाव से दर्शन करते हैं जो कभी 88,000 महर्षियों ने दर्शन किया था। बोलो व्यास भगवान की। जय श्री राम। मैं नैमिषारण्य से जय नारायण शास्त्री। आप इस पावन भूमि मनु और शत्रुपा जी की तपस्थली का दर्शन कर रहे हैं। इसी भूमि पर संसार के प्रथम स्त्री पुरुष स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा ने सतयुग में 23,000 वर्ष तक निरंतर तप करके निराकार ब्रह्म को साकार रूप में यहाँ प्रकट करके राम अवतार का वरदान प्राप्त किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के मनु शत्रुपा को ये आश्वासन दिया कि आप दोनों त्रेता युग में हुई हो वध भवाल अयोध्या के राजा दशरथ और माँ शत्रुपा कौशल्या होंगी। तब आपके वहाँ अनशन सहित लेहु अवतारा 4 अंशों में आऊँगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये मनु और शत्रुपा का पावन तपस्थान है। यहीं पर मनु शत्रुपा ने तप करके वो भगवान से वरदान प्राप्त करके त्रेता युग में राम अवतार भगवान ने लेकर संकल्प पूर्ण किया। सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष की तपस्थली होने के कारण मनु शत्रुपा का ये मानव सृष्टि प्रारंभ स्थली है। स्वयंभू मन अर शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये हम आप सबके आदि माता पिता संसार के प्रथम स्त्री पुरुष स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा का पावन तपस्थल है। इसी भूमि पर आदि सीताराम जी सतयुग में मनु शत्रुपा के आग्रह पर भ्रकुट विलास उजास जग होई, राम बाम दे सीता सोई। और तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में बालकांड में दोहा नंबर 141 से लिखा हुआ है कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता, बसहि जहाँ मुनि सिद्धि समाजा तहाँ हरस चले मनुराजा। तो ये वो
मानस में जो उल्लेख वर्णन है ये वो पावन तपस्या स्थली है जिसका देवी पुराण आदि में भी वर्णन है, भागवत आदि में भी इसका वर्णन मनु शत्रुपा जी की पावन तपस्या स्थली का है। जय सियाराम, जय सीता जी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। मैं हनुमानगढ़ी पुजारी पुनीत कुमार पांडे। आप लोग जिस स्थान पे हैं इस स्थान का संपूर्ण नाम श्री हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला है। ये हनुमान जी का दर्शन उस समय का है जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जब रावण के सारे योद्धा मारे गए, अंत में रावण ने अपने भाई अहिरावण का आवाहन किया जो पाताल का राजा था। वो रावण के पास आया, बोला हमारे लिए क्या आदेश है। तो रावण ने कहा हमारे यहाँ दशरथ नरेश, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण चढ़ाई करके आए हैं जो हमारे सारे योद्धाओं का वध कर दिया है, अतएव आप उनसे युद्ध करिए। तो अहिरावण ने कहा मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं उनको अपने पाताल लोक चुरा ले जाऊंगा। हमारे पाताल की देवी बलि मांग रही है, मैं उनको बलि कर दूंगा जाके। रात्रिकालीन में विभीषण का रूप धारण करके अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाता है पाताल लोक। सुबह हनुमान जी महाराज पाताल में जाते हैं, अहिरावण का वध करते हैं। वध करने के पश्चात राम और लक्ष्मण को लेके इसी स्थान से ऊपर आते हैं। ये स्वतः और स्वयंभू प्राकृतिक दर्शन है। पूरे वर्ल्ड में 3 हनुमानगढ़ी हैं, प्रयागराज में लेटे हुए, अयोध्या जी में बैठे हुए, नैमिषारण्य में खड़े हुए। तीनों में सबसे बड़ी विशेषता है बाबा की इनका जो स्वरूप है, मुख है, ये दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी की सबसे बड़ी विशेषता होती है जब किसी मनुष्य के ऊपर शनि, राहु, केतु, गुरु ग्रह जब अरिष्ट होते हैं तो बाबा का पूजन अर्चन, श्रृंगार भंडारा कराने से वो ग्रह कष्ट नहीं देते हैं। शनिवार मंगलवार के दिन बाबा का संपूर्ण श्रृंगार पूजन, 1.25 किलो देसी घी, 1.25 किलो सिंदूर, 2.5 मीटर का वस्त्र, गले में 21 मीटर का माला, मुख में 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा के संपूर्ण बाबा का श्रृंगार पूजन किया जाता है और बाबा का 1.25 मणि भंडारा किया जाता है। ये विशेषता है, आदिकाल से चला आ रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी लोग बाबा का दर्शन करें, मोबाइल कैमरा बंद रखें, कोई भी नहीं। 5 परिक्रमा करें, दान करते चले। ऐसे लोग सभी पुजारी जी आ गए। मूर्ख हैं आप दाता हैं, आप, दाता सारी हैं, दुनिया भिखारी है, सारी दुनिया भिखारी है, सारी दुनिया भिखारी सारी है। दुनिया भिखारी है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव, शिव, ओम नमः शिवाय, नमः शिव शिवाय। अपन जल में धुल लो, धुल के चला दो। ओम नमः शिवाय चला दो। ओम ओम देखो जा रहे नीचे। अब ये 2 फल डालो, कह दो बाप प्रसाद अर्पण छोड़ दो, बाबा प्रसाद छोड़ दो प्रसाद अर्पण छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये प्रसाद डालो अपना। हाँ देखो संतरा भी पड़ा, वो देखो नीचे बेटा, ठीक है। अब आओ, आप आओ, आप देख लो, ये जल वहां से मंदिर चढ़ेगा, ये देख लो। अब बेलपति धुल लो। ओ नमः शिवाय शिव अर्पण कभी, हाँ धो चढ़ा दो, ये बची है मंदिर चढ़ा दो। ओ नमः शिवाय शिव अर्पण धो लो कायदे से। ओ नमः शिवाय छोड़ो, ओ नमः शिवाय छोड़ दो, ओम नमः शिवाय, ओम छोड़ दो, ओम 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 ओम। लो 2 फल लो, अपने पासन छोड़ो, कह दो बाप प्रसाद अपन छोड़ो, प्रसाद बाबा जी ने छोड़ दो, छोड़ो। ये प्रसाद खा लो, आपको सेब दे दिया, उनको केला दिया, ये प्रसाद दे दिया, ठीक है। अब ये जो बचा है ये शिव मंदिर में ऊपर, अच्छा यहाँ गुप्त शिवलिंग गौतम शंभु, ये प्रसाद दे दिया, ले लो ले लो। अब ये मंदिर चढ़ा देना, बस हो गया। आ जाओ, कभी कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, आ जाओ।
है ना। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नीचे ऊपर नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। आज हम गोमती तट राजघाट पे मौजूद हैं। नैमिष के ये नैमिष तीर्थ है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक। हमारे साथ में याज्ञिक सम्राट एवं ज्योतिषी डॉक्टर शिवनारायण दीक्षित जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की महिमा के बारे में और यहाँ का पौराणिक महत्व क्या है, ये सब अब जानते हैं श्री शिवनारायण दीक्षित जी। ये नैमिषारण्य तीर्थ है। ब्रह्मा जी के द्वारा मनोमय चक्र की जो निमि यानी धुरी यहीं पर लुप्त हो गई। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम तो पुष्करे द्वापरे तो कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग से नैमिषारण्य तीर्थ का महत्व है और त्रेता में पुष्कर का महत्व था। द्वापरे जो कुरुक्षेत्रे, द्वापर में कुरुक्षेत्र का विधान था और कलौ गंगा प्रवर्तते, कलयुग में गंगा का महत्व है। लेकिन ये वो गंगा नहीं है। गंगा इत्यादि नदियां हजारों वर्ष बाद में आई हैं। ये आदि गंगा गोमती हैं। ये पीलीभीत जिले में माधव टांडा से इनका उद्गम स्थल है। और इसी नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय की बात है, मनु घोड़े के ऊपर बैठ करके शिकार करने के उद्देश्य से अरण्य में प्रस्थान करते हैं। उसी समय में उन्होंने कद शरीफ शीशा देखा तो क्या देखा कि उनके कान के बगल के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। तुरंत मन विरक्त हो गया कि हम नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या करने के लिए चलेंगे। तो अपने मंत्री से कहा घोड़े को अस्तबल में पहुंचा दो और अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, तुमको रहना है तो अपने पुत्र के साथ रहो, हम तो तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य में पहुंचेंगे। तो नैमिषारण्य में आए तो बरबसराज सुत इंद्रपदीना और नारी समेत गवन बन कीना। इस टाइम यहाँ पे मैं दधीच मंदिर के सामने खड़ा हूँ, विष्णु के दरबार के सामने। ये विष्णु स्थान है। दधीच ने यहाँ अस्थि दान किया, अपना शरीर इंद्र को दान में दिया। इंद्र को दान देने के टाइम जब इनसे विष्णु ने मांगा है कि अपना शरीर दान में दे, तो इन्होंने विष्णु से कहा कि भाई 3.5 करोड़ देवता जो हैं आकाश लोक, मृतलोक और पाताल लोक में, उनके हमको सबको पहले दर्शन कराओ, सारी संसार की नदियों के जल से अभिषेक करवाओ, फिर मैं अपना शरीर दान में दूंगा। फिर विष्णु ने कहा महाराज ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है आप हम सबको यहीं बुलवा देंगे आप यहाँ पे। फिर इन्होंने मृतलोक, आकाशलोक, पाताल लोक के 3.5 करोड़ देवताओं को आवाहन करके विष्णु ने यहाँ बुलवाया। फागुन पूर्णिमा में सारे एकत्रित होकर यहाँ उसी जल जो नदियाँ लाई उससे दधीच ने स्नान किया, सारे देवताओं के दर्शन किया। उसके बाद शाम के टाइम अपना शरीर दही और नमक लगा के गौओं को चटवा दिया। इनकी जो अस्थियाँ बची उसी देवताओं ने जो है तो 4 अस्त्र तैयार कर लिया। प्रथम अस्त्र गांडीव बना जो अग्निदेव के पास है, महाभारत में अर्जुन को दिया गया, इसीलिए अर्जुन का नाम गांडीवधारी पड़ा। दूसरा पिनाक बना, पिनाक शंकर जी को मिला, शंकर जी से रानी दुर्गा ने लिया, मुनिषों को वध किया। फिर शंकर जी ने वापस लेके राजा जनक को दे दिया और जनकपुर में सीता संबल में राजा रामचंद्र ने तोड़ा। तीसरा धनुष जो सारंग बना है वो विष्णु के मिला है, जिससे संसार की जब प्रलय होती है उससे रक्षा करते। चतुर्थ वज्र बना है जो इंद्र के पास, जिससे वृत्तासुर का वध हुआ था। ये दोस्तों फागुन मास की अमावस को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कोई श्रद्धालु यहाँ पे नहीं है, बहुत कम आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जितना स्थान है यहाँ पे
इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और इस कुंड में लाखों की तादाद में स्नान आदि करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं, सारे रोग दोष से मुक्ति पाते हैं और अपने पाप दोष सब दूर करते हैं। यह वही पौराणिक कुंड है। आप यहाँ घाट पे देखिए, दूर दूर तक बहुत सारे तीर्थ आपको देखने को मिलेंगे।